वीवीआईपी न्यूज़ इंडिया से मैं सतीश कुमार, रमेश पार्क मार्केट एसोसिएशन के मोहम्मद वकार चौधरी साहब, जो कि यहाँ पर एमसीडी का चुनाव आम आदमी पार्टी से लड़ना चाहते हैं। वार्ड नंबर 13 ई से वो चुनाव के लिए मैदान में उतरना चाहते हैं। मैं उनके कार्य के बारे में बता दूं, जैसा कि मेरी यहाँ पर लोगों से बातचीत हुई और लोगों ने मुझे बताया भी कि बहुत अच्छे समाज सेवी हैं और समय समय पर लोगों की मदद करते हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत लोगों की मदद की। जो लोग भी उनके पास आए उन्होंने उनकी मदद की, चाहे वो गरीब हो, और जो लोग कोरोना काल में किसी कारणवश जिनकी जॉब छूट गई और मिडिल क्लास के लोग थे, जो कि किसी दूसरे को अपनी समस्या बताने में हिचकिचाते थे, उन्होंने उनको भी ढूंढ ढूंढ कर उनकी मदद की। ऐसे हैं मोहम्मद वकार चौधरी। आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। उन्होंने अपने इलाके में सफाई को मेन मुद्दा बनाया है। सफाई, और उनका ये एक पंपलेट है जो मेरे पास है। इसमें उन्होंने लिखा है कि अपने वार्ड में गंदगी, पार्किंग, पानी, स्ट्रीट लाइट आदि समस्याओं के खिलाफ मुहिम में जुड़िए और मेरे साथ और हम सब मिलकर करेंगे वार्ड 13 ई का विकास। उनका यही मोटो है कि वार्ड नंबर 13 ई का हमें विकास करना है, चाहे वो पार्किंग से संबंधित बात हो, या फिर साफ़ सफाई से संबंधित बात हो, या फिर लोगों की किसी भी तरह की मदद करने की बात हो। हमारे मोहम्मद वकार चौधरी साहब युवा हैं और इन सब कार्यों को करने के लिए सक्षम हैं। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद वकार चौधरी साहब की, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं और वार्ड नंबर 13 ई से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनके काम को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि उन्हें ज़रूर आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ऐसे लोग आने चाहिए जो वाकई ही अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। मैं मिलवाता हूं मोहम्मद वकार चौधरी साहब से। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप बहुत समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो क्या कभी आपने केजरीवाल साहब से टिकट लेने की इच्छा नहीं जताई? देखिए, सबसे पहले मैं वीवीआईपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार बोलूँगा, और बहुत अच्छा चैनल है। जहाँ तक आपका सवाल है, देखिए, मैं अन्ना आंदोलन से पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं पार्टी से जो जुड़ा हूँ वो मैं विचारधारा से जुड़ा हूँ, उसकी क्रांति से जुड़ा हूँ। टिकट लाना या लड़ना या पॉलिटिक्स में आना ये मेरा मोटो नहीं था, कभी भी नहीं रहा। चूँकि मेरा हमेशा से समाज की सेवा करना, हर वर्ग हर समुदाय को साथ में लेके चलना, ये मेरा काम रहा है। उसमें गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब वर्गों के लिए मैंने काम किया। यहाँ पे मैं स्वास्थ्य शिविर लगाता हूँ, मैं हेल्थ चेकअप कैंप लगाता हूँ, सभी लोगों के लिए लगाता हूँ। तो मेरा कभी भी उद्देश्य ये नहीं रहा कि नहीं, मैं टिकट ही मेरी प्रायोरिटी है। लेकिन आज मुझे लगता है कि मेरी ताकत अगर मुझे थोड़ा मिलती है एमसीडी में, तो जो लोगों के काम मैं नहीं करवा पाता हूँ वो मैं करवा पाऊँ। वकार साहब, ये बात तो सही है कि टिकट उन्हीं को मिलनी चाहिए जो कि चाहते हैं समाज सेवा करना। और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आम आदमी पार्टी, जो कि दिल्ली में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया ही है, और पंजाब में भी, उत्तराखंड में भी और यूपी में भी चुनाव लड़ रहे हैं केजरीवाल साहब, और पंजाब में तो काफ़ी उम्मीदें भी लग रही हैं। आपकी क्या राय है उस बारे में? देखिए, पंजाब में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। पिछली बार भी लड़े, हम पहली बार लड़े थे, 20 सीट लेके आए, हम अपोजिशन में बैठे ज़रूर, लेकिन हमने वहाँ पे भी काम किया। और अब हम पंजाब में पूर्ण राज्य की सरकार लेके आने वाले हैं। बिल्कुल एक तरफा हमें मेजॉरिटी मिल रही है। हो सकता है हम दिल्ली वाला इतिहास पंजाब में दोहरा दें, और अगर हमें एक पूर्ण राज्य की सरकार मिल जाती है, फिर हम दिखाएंगे गुड गवर्नेंस किसे कहते हैं। क्योंकि दिल्ली में हम सरकार चला तो ज़रूर रहे हैं, सबको पता है, आप सभी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि आधी अधूरी हम पे पावर्स हैं, आधी अधूरी शक्तियों के साथ हम यहाँ सरकार चला रहे हैं। हम पे पुलिस नहीं है, हम पे डीडीए नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो दिल्ली सरकार के पास नहीं है। अगर राज्य सरकार बनती है पंजाब के अंदर, तो हम यहाँ पे एक मॉडल गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस किसे कहते हैं, वो मॉडल सेट कर पाएंगे। और आई होप सो हम 4 राज्यों में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब
और गुजरात में लड़ रहे हैं हम लोग, तो हम बहुत अच्छा यहाँ प्रदर्शन करेंगे। गोवा में भी लड़ रहे हैं हम लोग, तो हम यहाँ चारों राज्यों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वकार साहब, मैं जानना चाहता हूं कि पंजाब में तो और भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और अब भी वहां पर कार्य कर रहे हैं। आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी कि आप पंजाब को एक अलग तरह से, किस तरह से देखना चाहते हैं? देखिए, हमारी जैसी योजना है, हम हर महिला को 1,000 रुपये भत्ता देंगे। 1,000 रुपये वो महिला को इसलिए दे रहे हैं कि उनके कम से कम घर के खर्चे आराम से चल जाएं। एक महिला जो अपने पर्सनल कुछ लेना चाहती हैं, 1,000 रुपये उनके अकाउंट में आएंगे तो उससे काफ़ी हद तक वो उनकी को मदद मिल सकती है। इसके अलावा जो बिजली और पानी के हमारे वादे हैं, जो हमने दिल्ली में करके दिखाया, और गवर्नमेंट तो सिर्फ कहती हैं, लेकिन हमने दिल्ली में करके दिखाया, ज़मीनी हकीकत दिखाई। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। लोग कहते हैं कि ये फ्री फ्री की राजनीति करते हैं, कहाँ से आता है इनके पास इतना पैसा? मैं एक मिसाल देता हूँ। एक गरीब आदमी, गरीब से गरीब आदमी अगर एक माचिस की डिब्बी भी खरीदता है, उस पर भी टैक्स देता है। तो सरकार को टैक्स जा रहा है। अगर सरकार उसके बदले आपको फ्री सर्विसेज दे रही है, तो ये कोई एहसान नहीं कर रही है आप पे, कोई भी सरकार हो। अगर आपको बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब फ्री दे रही है, तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो आपको ये सारी चीज़ें दे। चौधरी साहब, जैसा कि यूपी इलेक्शन में सपा पार्टी भी है और बहुत सारी पार्टियां हैं, बीजेपी भी है और आम आदमी पार्टी भी है, आप कैसा सोचते हैं कि आपका प्रदर्शन वहां पर किस तरह से रहेगा? देखिए, हमारी बेसिकली हमने कहा, हमारा जो दल है, हम राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति बदलने आए हैं। उसकी मैं बानगी उत्तर प्रदेश में बताता हूँ कि हमने 300 यूनिट बिजली फ्री का प्रॉमिस किया। तो आज समाजवादी पार्टी बड़े बड़े होर्डिंग्स पे लिख रही है, हम भी 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो कल को अगर बाय द वे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और 300 यूनिट बिजली किसी गरीब को मिलती है, तो हमारी राजनीतिक स्वार्थ, हमारा जो राजनीतिक दायित्व है, वो कहीं ना कहीं स्वीकार हो जाता है। और हम जो कहते हैं कि हम राजनीति करने नहीं आए, राजनीति बदलने आए हैं, तो हमने ये राजनीति बदलने की शुरुआत की है। तो उत्तर प्रदेश में हम अच्छी सीटों पे लड़ रहे हैं, 403 सीटों पे लड़ रहे हैं, और हमें बहुत भारी जन समर्थन उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। बाई चांस यूपी में कुछ ऐसा हुआ कि आपको मिलके सरकार बनानी पड़ी या मिलजुल कर अपना चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा, तो आप चाहेंगे किसी के साथ मिलना या आप अकेले ही? देखिए, ये अभी समय पे इसके बारे में अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि 10 मार्च को रिज़ल्ट आएंगे, तो उसके बाद ही जो हमारी केंद्रीय समिति है, जो पीएससी है हमारी, वही डिसाइड करेगी कि क्या करना है, किस पोजीशन पे हम लोग आते हैं। लेकिन अभी तक हम बहुत अच्छी पोजीशन पे 403 सीटों पे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। वकार साहब, ये तो हुई हमारे चुनाव की बात जहाँ जहाँ हो रहा है, लेकिन क्योंकि एमसीडी के चुनाव बहुत जल्दी आने वाले हैं और यहाँ पर भी मतलब ऐसा माहौल सा बनता जा रहा है कि एमसीडी के चुनाव बस अप्रैल में डिक्लेयर हुए हैं, तो अभी से लोग मतलब उसमें लग गए हैं एमसीडी के चुनाव में। आप अगर यहाँ वार्ड नंबर 13 से चुन कर आते हैं, तो आप अपने जो आपका एरिया है, इस क्षेत्र में आप क्या बदलाव करना चाहेंगे और क्या क्या जो समस्याएं हैं, विस्तार से आप हमें बताइए प्लीज़। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी काबिज है। उनके पार्षद जो हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं। उनका वो अल्टरनेट ले आते हैं कि 5 साल एक पार्षद रहता है, उसको रिपीट टिकट नहीं देते। जैसा मैं मौजूदा वार्ड 13 ही की बात बताऊं, हम लोगों ने चुना था यहाँ पे, यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की युवा हमारी छोटी बहन हिमांशी पांडे को बहुत अच्छी वोटों से वो जीती। उम्मीद थी कि युवा हैं, काम नहीं करेंगी, क्योंकि उससे पहले भी बीजेपी के पार्षद थे, वो बुजुर्ग थे, बीबी त्यागी, उन्होंने काम नहीं किया, भ्रष्टाचार किया, तो बीजेपी ने उनका चेहरा बदल दिया और एक युवा को तरजीह दी। हमें बड़ी उम्मीद थी वार्ड निवासियों को कि यहाँ पे एक युवा चेहरा आया है और बहुत अच्छे से काम करेगा। लेकिन दुर्भाग्य के भारतीय जनता पार्टी के ब्लड में, या जो भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं, वो करप्शन करना तो जानते हैं लेकिन विकास करना नहीं जानते। तो मेरी प्राथमिकता यही है, हमारे वार्ड में जो पिछले 15 सालों से बदहाली है उसको मैं दुरुस्त करूंगा। बदहाली की जहाँ तक बात है, देखिए, यहाँ पे पार्किंग, साफ सफाई, डार्क स्पॉट, बहुत सारी समस्याएं। यहाँ पे तार, इतना मकड़ जाल फैला हुआ है लक्ष्मी नगर में ख़ास तौर से, कि यहाँ पे पहचानना मुश्किल है। और पूरी
गंदगी रहती है, खूबसूरत वार्ड होना चाहिए। तो मेरी प्राथमिकता है, सबसे पहले हम पार्किंग का सिस्टम बनाएंगे। यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग बहुत टाइम से प्रपोज्ड है, लेकिन एमसीडी की नकारापन की वजह से वो आज तक नहीं बन पाई है। दूसरा, साफ सफाई का जहाँ तक मसला पड़ता है, यहाँ पे 250 कर्मचारी मौजूद हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। एक टाइम यहाँ पे सफाई होती है, मैं अगर चुन के आता हूँ तो मैं वादा करता हूँ क्षेत्र के लोगों से कि 2 टाइम सफाई होगी। अगर कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता, उसकी जवाबदेही मेरी होगी। भले मुझे खुद सफाई करनी पड़े, लेकिन आपका घर, आपकी गली बहुत साफ सुथरी होगी। 2 वक्त कूड़ा उठेगा, क्योंकि यहाँ पे कूड़ा एक एक हफ्ते नहीं उठता, जिसकी वजह से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे मच्छर पैदा हो जाते हैं। और बीमारी कई बार, चूंकि घनत्व ज़्यादा है यहाँ पे, तो बहुत सारी बीमारियां यहाँ पे पनपती हैं, जिसकी वजह से किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी की बहन अस्पतालों में रहते हैं। उस सब चीज़ों से मैं आपके यहाँ क्षेत्रवासियों को निजात दिलाऊंगा, और किसी भी आदमी को गंदगी की वजह से कम मैं बीमार नहीं होने दूंगा। वकार साहब, ये तो आपकी अच्छी सोच है कि आप अपना जो एरिया का विकास चाहते हैं और यहाँ पर जो गंदगी है, ब्लैक स्पॉट हैं, वो सब खत्म करना चाहते हैं। देखिए, मैं आज नहीं, पिछले 10 साल से किसी को भी कोई भी क्षेत्र में समस्या होती है, उसके लिए मैंने परमानेंट ऑफिस बनाया हुआ है, कुछ लोगों को बिठाया हुआ है। यहाँ पे जो समस्याएं आती हैं, यहाँ पे अस्पताल में एडमिशन से रिलेटेड मेरे पास समस्याएं आती हैं, राशन कार्ड की प्रॉब्लम आती है, हेल्थ कार्ड जैसे आप बता रहे हैं, या किसी के वोटर कार्ड में करेक्शन है, तो कोई भी आता है मेरे पास, यहाँ पे हम हैंड टू हैंड उसका समाधान करा देते हैं। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए मैं हर हफ्ते लीफलेट बंटवाता हूँ, मैं प्रचार करता हूँ उसके लिए कि क्षेत्र में कोई भी समस्या है, आप मुझे कभी भी, 24 घंटे मेरा फ़ोन नंबर है। हर मेरे पोस्ट पे, हर होर्डिंग या बैनर पे लिखा रहता है, जो भी मैं पर्चे छपवाता हूँ उस पर मेरा डायरेक्ट नंबर लिखा रहता है। तो कोई भी क्षेत्र का आता है, मेरे से डायरेक्ट संपर्क करता है, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ, मैं यहाँ पे बेटा बन के लोगों की सेवा करने के लिए हूँ।